राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित झीरी का डंप यार्ड बहुत ही चर्चित डंप यार्ड है। और आज ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम जो है झीरी स्थित कचरे के डंप यार्ड में पहुंची है। तो लेगेसी वेस्ट को हमारा पूरा कोशिश है कि इसको साफ़ किया जा रहा है और इसका जो प्रोसेस है इसके अंदर हमने मशीनरी लगाए हैं। किस तरह का सपोर्ट स्थानीय लोगों का मिलता है? आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ वर्कर भी रहते हैं, तो कैसा सपोर्ट स्थानीय लोगों का मिलता है? स्थानीय लोगों का सपोर्ट तो अच्छा है। शुरू में उन्हें लगता है कि हम भी कोई दूसरी एजेंसी है जो आके बस कचरा यहाँ से उठा के वहाँ फेंक देंगे, बट उन्हें जब समझाया जाता है कि हम तो साफ़ कर रहे हैं, आपके खेत में जो कचरा आ रहा है इसमें से ना एक बहुत हार्मफुल लिक्विड निकलता है, लीचेट पानी, जो बारिश का जब निकलता है बहुत हार्मफुल रहता है तो वो खेत में जाता है, उससे उनकी खेती बिगड़ जाती है। तो जब अब उनको वो उतना नहीं आ रहा है तो उनको समझा रहे हैं कि ये हमारी वजह से हो रहा है, हम जो है कचरा निकाल रहे हैं आपके खेत से। तो फिर वो खुश होते हैं कि ठीक है, आपको कुछ सपोर्ट लगता है तो बताइए। जी। अच्छा, राजधानी रांची से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित झीरी का डंप यार्ड बहुत ही चर्चित डंप यार्ड है। और आज ग्लोबल मीडिया अपडेट की टीम जो है झीरी स्थित कचरे के डंप यार्ड में पहुंची है, जहां लगभग मुझे लगता है कि प्रत्येक दिन शहर का 650 से 700 टन कचरा जो है यहां पर डंप होता है। और वही कचरा जो है आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है एक पहाड़ का रूप ले चुका है। आज हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि ये कचरे को जो जीआरसी कंपनी है, जिसे ये टेंडर दिया गया है कि इस कचरे को रिसाइकल करना है और रिसाइकल करके इस कचरे को जो है कीनट के रूप में कहा जाए, तमाम चीज़ों में परिवर्तित करके कहीं ना कहीं जो है कंपनी उसको उपयोगी भी बनाने में लगी हुई है, ताकि इस कचरे का भी उपयोग किया जा सके। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि जब से इस जीआरसी कंपनी ने यहाँ पर टेंडर की कमान संभाली है और टेंडर जब से जीआरसी कंपनी के अंडर में आया है, तो मेरे आप दाहिने साइड देख रहे होंगे कि ये बीच में जो है कचरे को साफ़ किया गया है और रिसाइकल किया गया है। और रिसाइकल इस हद तक किया गया है कि ये जो पहाड़, पहले यहाँ पर कचरे का पहाड़ हुआ करता था, और वो पहाड़ आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कंपनी ने इतनी तेज़ी से काम किया है कि ये एक तरह से कहा जाए कि जो कचरे का पहाड़ हमें देखने के लिए मिलता था, वो पहाड़ अब जो है लगभग कहा जाए कि ख़त्म होने के कगार पर है। और जीआरसी कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है वो काबिले तारीफ़ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस रिसाइकल प्रोजेक्ट को लगाने के लिए जो है सरकार ने कई एक ऐसी कंपनियों को टेंडर देने का काम किया, जिनमें A to Z कंपनी भी शामिल थी। और A to Z कंपनी ने दावा भी किया था कि हम इस कचरे को जो है साफ़ कर देंगे, लेकिन A to Z कंपनी भी नहीं टिकी, वो भी भाग गई। उसके साथ साथ 2-3 और कंपनियां भी आई, उन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए कि हम इस कचरे डंप यार्ड को जो है जल्द से जल्द इसको जो है ख़त्म कर देंगे, लेकिन नतीजा जो है ज़ीरो निकला और कंपनियां यहाँ से भाग गई। यहाँ जो है जीआरसी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर और तमाम अधिकारी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस कचरे को किस प्रकार से रिसाइकल किया जाता है और रिसाइकल करके क्या बनाया जाता है, कैसे रिसाइकल करते हैं आप लोग, और इस जो ये कचरा आप लोग रिसाइकल करते हैं उसे क्या बनाते हैं आप लोग। ये जो है सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये लेगेसी वेस्ट है। जब से रांची आपका बना है तब से इसका जो कचरा आ रहा है वो यहाँ पे डंप हुआ है। तो लेगेसी वेस्ट को हमारा पूरा कोशिश है कि इसको साफ़ किया जा रहा है और इसका जो प्रोसेस है इसके अंदर हमने मशीनरी लगाए हैं। मशीनरी के अंदर से आपको जब फीडिंग होता है, जो कचरा अंदर जाता है, उसमें से 3 प्रोडक्ट निकलता है। एक निकलेगा बायोसॉइल, एक निकलेगा इनर्ट CND और एक निकलेगा RDF। बायोसॉइल जो है ये होगा आपका खत। इसको बहुत सारे नर्सरी वाले भी आ रहे हैं और ले जा रहे हैं, वो पैसा दे के ले जा रहे हैं क्योंकि क्वालिटी इतना अच्छा दे रहे हैं हम उसको। दूसरा आता है जो इनर्ट CND वेस्ट, जो बिल्डिंग का गिरा हुआ कचरा जो आके यहाँ कोई फेंक देता है, इटकर, पत्थर, सीमेंट के ब्लॉक, स्टील वगैरह, वो सब भी निकल के बेचा जा रहा है, या जो लो लाइन एरिया है वहाँ पे पूरा फिलिंग किया जा रहा है। और जो RDF है वो पन्नी होता है, उसके अंदर क्या होता है, वो सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जाता है, बॉयलर के अंदर वो जल के जो भी प्रोसेस होता है फिल्टर आउट होके समाप्त हो जाता है। तो ये जो है पूरा आपको एकदम ज़ीरो रेसिडुअल मिलेगा इसके अंदर जब प्रोसेस होता है। हाँ, ये और यहाँ से ले जाके कहीं और डंप नहीं होता है, पूरा एकदम खत्म हो जाता है, खत्म यहीं पर जी, खत्म हो जाता है। अच्छा, एक तरह से बात करें, जैसे यहाँ पर और भी मजदूर हैं, मजदूरों को सेफ्टी के नज़रिए से क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं? ग्लव्स दिए जाते हैं, मास्क दिए जाते हैं और बूट्स दिए जाते हैं और एप्रॉन दिए जाते हैं, बाकी सब दिया जाता है, तमाम चीज़ें दी जाती जी हैं। जी। तो निश्चित तौर पे, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर चुनते हुए नज़र आ जाते हैं, तो उनको कैसे आप लोग हैंडल करते जो हैं? चुनते हैं वो ज़्यादातर लोकल लोग हैं, उनको हम हैंडल करते हैं, हम हमारे लेबर अलग से लगाते हैं, बट
कभी सुनते हैं तो कभी नहीं सुनते हैं, बट ज़्यादातर तो निकालते ही हैं उनको। निकालते ही छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कितना ही करेंगे उनको, बिल्कुल। बड़े लोगों को तो नहीं आने देते हैं। और भी एक यहाँ पर प्रोजेक्ट बैठा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा कुछ अगर वो बताएं। प्रोजेक्ट हमारा नहीं है। आपका नहीं है जी। तो कंपनी का नाम बता दीजिए, कौन सी कंपनी यहाँ पर आप लोग को रिसाइकल कर रही है? ये तो जीआरसी है। जीआरसी। जी। कितने सालों पहले टेंडर मिला था आप लोगों को? हमको मिला था कुछ 1 साल पहला। 1 साल पहले। जी। 1 साल पहले आप लोगों को टेंडर मिला, तो कितना कचरा अब तक आप लोगों ने यहाँ से उठा दिया है? अभी खत्म तक कर हमने अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 2.5 लाख मेट्रिक टन जो है हमने प्रोसेस कर दिए हैं, बाकी डिस्पोजल भी हो रहा है। डिस्पोजल का जो है प्रोसेस होते ही नहीं होता है, उसका थोड़ा लाइनअप करना पड़ता है, तो वो हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अभी दिन का देखिए मैं 3,500 से 4,000 तक प्रोसेस करता हूँ और डिस्पोजल मेरा जाता है 2,500 तक। 2,500 तक। जी। तो सुना आपने कि 1 सालों में इतनी जल्दी जो है इस कचड़े के पहाड़ को ख़त्म करना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है जीआरसी कंपनी की, कि इतने मेहनत से शिद्दत से ये काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि आप देखते होंगे कि आसपास के घरों, इसके पीछे आप जब इस पहाड़ के पीछे जाएंगे तो इसके पीछे जो है बहुत सी बस्तियां भी बसी हुई हैं। और जब ये कचड़े का अंबार लगा हुआ होता था तो उस टाइम पे अगल बगल के लोगों को जो है मच्छरदानी में खाना खाना पड़ता था, मच्छरदानी में दिन के समय में दिन गुजारना पड़ता था। तो अब ऐसे में जीआरसी कंपनी ने जब इसकी जिम्मेवारी ली और जब रिसाइकल किया जाने लगा कचरा, और धीरे धीरे ये कचड़े का अंबार धीरे धीरे जो है कम होने लगा है। तस्वीरें हम आपको और भी आगे ले जाके दिखाएंगे और पहाड़ पे भी ले जाएंगे। हालांकि आपको हम बता दें कि इस कचड़े डंप यार्ड को लेकर के लगातार एक जो मॉडल थी सुरभि, उसने भी जो है यहाँ पर रैंप वॉक किया था। और वो रैंप वॉक इसलिए किया गया था सुरभि के द्वारा कि सरकार की आँख खुले और सरकार जो है इस डंप यार्ड को लेकर के थोड़ा सक्रिय हो, और सक्रिय सरकार हो भी गई। उसके बाद सरकार ने नगर निगम को जिम्मेवारी भी दी थी कि सेलेक्टेड करके किसी कंपनी को जिम्मेवारी दी जाए। लेकिन बहुत सी कंपनियां आई, लेकिन उन कंपनियों ने दावेदारी तो की कि हमने साफ़ कर देंगे, यहाँ पे कचरा रिसाइकल कर देंगे, लेकिन कोई भी कंपनी यहाँ टिकी नहीं, सारी कंपनियां भाग गई। जिसके बाद आती है जीआरसी कंपनी, और जीआरसी कंपनी पिछले 1 सालों से लगातार इस कचड़े को रिसाइकल करने में लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे तस्वीरें बयां कर रही हैं कि जो ये एक रांची शहर से सटा हुआ ये डंप यार्ड था, कहीं ना कहीं रांची एक तरह से कहा जाए तो स्मार्ट सिटी में अब धीरे धीरे तब्दील हो रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी के बीच में लगभग शहर से 15 किलोमीटर की दूरी के बीच में, और जहां पर रिंग रोड बना हुआ है, रिंग रोड से जो है बाहर के भी यात्री आते हैं, शहर के भी लोग पार होते हैं। और अगल बगल अगर मैं बात करूं, तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊं, तो सामने आप देखेंगे काफ़ी घर हैं। उन घरों में भी जब बरसात आता था तो बरसात में क्या होता था कि बरसात में जब कचरा गीला होता था तो उस टाइम पर जो है धूप निकलता था बरसात के बाद में, जिसके बाद जो है एक असहनीय दुर्गंध जो है स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती थी। निश्चित तौर पे तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जीआरसी कंपनी ने जो दावे किए थे कि हम जो है निश्चित तौर पे यहाँ का कचरा जो है साफ़ कर देंगे, तो निश्चित तौर पे सरकार की जो एक तरह से कहा जाए जटिल समस्या थी कि ये कचरा डंप यार्ड, इसको कैसे हम लोग जो है टेक ओवर करें, हैंडल करें। तो निश्चित तौर पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि युद्ध स्तर पर जो है जो कंपनी है वो अपना काम कर रही है। हम आपको आगे भी ले जाएंगे और कुछ तस्वीरें जो है आपको पहाड़ के ऊपर से भी दिखाएंगे। तो अभी हमारे साथ प्रोजेक्ट मैनेजर जी हैं और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि जो डंप यार्ड का कुछ हिस्से जो है पहाड़ के रूप में अभी भी है उसको भी थोड़ा बताएं। और देखिए एक ख़ास बात और भी मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जीआरसी कंपनी काम तो कर रही है लेकिन काम के बीच में जो है प्रकृति जो है अपना रौद्र रूप दिखा दे रही है कहें, क्योंकि जिस जगह पर खड़े हैं हम, अगर जब कभी बिन बादल बरसात हो जाती है तो वैसे में यहाँ पर जो है जो मिट्टी है वो कचड़े का रूप ले लेता है और जो रिसाइकल की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है। तो अभी हम फिलहाल गाड़ी में बैठने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जी के साथ में, और आगे कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि आगे भी जो कंपनी काम लगाई वो किस प्रकार से। जीआरसी को काम करते हुए किस तरह का सपोर्ट स्थानीय लोगों को मिलता है? आप लोग काम कर रहे हैं, यहाँ वर्कर भी रहते हैं, तो कैसा सपोर्ट स्थानीय लोगों को मिलता है? स्थानीय लोगों का सपोर्ट तो अच्छा है। शुरू शुरू में उन्हें लगता है कि हम भी कोई दूसरी एजेंसी है जो आके बस कचरा यहाँ से उठा के वहाँ फेंक देंगे, बट उन्हें जब समझाया जाता है कि हम तो साफ़ कर रहे हैं, आपके खेत में जो कचरा आ रहा है इसमें से ना एक बहुत हार्मफुल लिक्विड निकलता है, लीचेट पानी,
जो बारिश का जब निकलता है बहुत हार्मफुल रहता है वो, तो वो खेत में जाता है, उससे उनकी खेती बिगड़ जाती है। तो जब अब उनको वो उतना नहीं आ रहा है, तो उनको समझा रहे हैं कि ये हमारी वजह से हो रहा है, हम जो है कचरा निकाल रहे हैं आपके खेत से। तो फिर वो खुश होते हैं कि ठीक है, आपको कुछ सपोर्ट लगता है तो बताइए। जी जी। अच्छा, जैसे पहले जो था कि पहले कचड़े का अंबार पहाड़ लगा हुआ था, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे आपने बोला कि पानी आने के कारण जो है गीला जगह हो जाता था, कचड़ा हो जाता था, और अचानक धूप निकलने से जो असहनीय दुर्गंध भी आती थी। जी अभी कुछ वैसा मतलब नहीं, अभी नहीं है। देखिए, अभी हमको थोड़ा लेट इसलिए भी अगर हो सकता है क्योंकि जो ऊपर का है वो फ्रेश वेस्ट रहेगा। अगर आप वो देख रहे हैं, उससे भी ऊपर लेवल था पहले कचरे का, तो उसको भी हमने रिसाइकल करके नीचे आए। तो जो नीचे है अभी जो लगा है, ये ट्रू लेगेसी वेस्ट है। ऊपर जो था वो फ्रेश वेस्ट है, उसकी प्रक्रिया अलग रहती है। इसलिए उसमें डिले होता है प्रोसेस करने के लिए। लेगेसी वेस्ट तो अभी मिला है मुझे, ये है ट्रू लेगेसी वेस्ट। अच्छा, अभी अभी हो रहा है, और इसमें से सुगंध उतनी दुर्गंध नहीं आती है आपको। जो फ्रेश वेस्ट रहता है उससे बहुत दुर्गंध आती है। तो ये आपने देखा, ये जो ऊपर में कुछ धुआं निकल रहा था, ये आग कैसे इसमें लगता है? ये धूपकाले के इसके अंदर जो है मिथेन गैस पैदा होता है अंदर। अच्छा। जब हम मशीन शिफ्ट करते हैं, माल शिफ्ट करते हैं, तो मिथेन गैस छूटता है। और मिथेन गैस इतना हार्मफुल रहता है कि वो उसको थोड़ा सा भी अगर हीट लग गया तो अपने आप आग पकड़ता है। तो कंटिन्यूसली हम यहाँ से, हमको निगम का भी बहुत सपोर्ट मिलता है कि अगर कभी आग लग गया है तो वो जल्दी से टैंकर भेजते हैं, हम पर्सनल टैंकर्स भी लगाते हैं, फिर हम हमारे पूरे मशीन्स भी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे उतना कभी इतनी बड़ी आग लगी नहीं कि जो कंट्रोल नहीं हो सकी। जब भी लगती है हम उसको सोर्स पे ही दबा देते हैं। जी। तो बिल्कुल निगम का भी सपोर्ट जो है जीआरसी को मिल रहा है। और ख़ास बात ये है कि आपने देखा होगा कि इस कचरा डंप यार्ड को लेकर के सरकार काफ़ी सक्रिय दिख रही थी। और आज से मैं बात करूं 4 सालों पहले की, तो विधानसभा सत्र में भी बंधु तिर्की ने इसको लेकर के जो है चर्चा की थी और विधानसभा अध्यक्ष को इस मुद्दे से अवगत कराया था। और सरकार काफ़ी सक्रिय दिखी, और यही वजह भी रही कि एक ऐसा कंपनी खोज करके जो है सरकार ने निकाली, नगर निगम ने निकाली, जो दृढ़ निश्चय संकल्प के साथ में कहीं ना कहीं इस कचड़े के पहाड़ के अंबार को साफ करने में लगी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि कितना जल्द ये कचड़ा पहाड़ से एक समतल जमीन के रूप में परिवर्तित हो पाता है। अगर मैं कचड़े के पहाड़ के अंबार की बात करूं, तो मैं जिस जगह पर इस वक्त खड़ा हूं, ये भी एक समय में उतने ही हाइट का पहाड़ हुआ करता था कचड़े का। लेकिन जो जीआरसी कंपनी है ने धीरे धीरे काम किया और कचड़े को रिसाइकल किया, और एक तरह से कहा जाए कि वो कचड़े का अंबार का पहाड़ जो था वो धीरे धीरे जो है अब समतल होता जा रहा है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो आपको मैं छायाकार को कहूँगा कि थोड़ा नीचे की ओर दिखाएँ। अब जो है वो कचड़े का अंबार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक तरह से कहा जाए कि किसानों को दिया जाता है, नर्सरी जो लगाते हैं लोग, पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें उसको उपयोग किया जाता है। तो निश्चित तौर पे जो सपना देखा गया था झारखंड में कि एक स्वच्छ वातावरण हो झारखंड में, राजधानी रांची में, और राजधानी रांची से सटे इस 15 किलोमीटर की दूरी पर ये जो कचड़े का अंबार लगा हुआ था, तो निश्चित तौर पे अब इस कचड़े को रिसाइकल भी किया जा रहा है और कचड़े के पहाड़ को जो है समतल भी किया जा रहा है। पिछले 1 सालों में 35% कचड़ा जो है यहाँ से जो है लगभग साफ कर दिया है, और बचे हुए कचड़े को भी युद्ध स्तर पर जो है रिसाइकल किया जा रहा है। और जल्द से जल्द हो सकता है कि ये जो राजधानी रांची के ऊपर में ग्रहण के रूप में एक तरह से देखा जाता था इस कचड़े डंप यार्ड को, तो वो कहीं ना कहीं ग्रहण जो है जीआरसी कंपनी हटाने की ओर अग्रसर हो चुकी है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस मशीन का नाम है स्क्रीनिंग मशीन। ये स्क्रीनिंग मशीन है, और जो कचड़े को रिसाइकल करने की प्रक्रिया है वो इस वक्त की जा रही है। किरान से जो है, जेसीबी से जो है कचड़े को पहले उठाया जा रहा है, उठा करके पहले उसके बाद मशीन में डाली जाती है। मशीन से कचड़ा एक तरफ से जो है रिसाइकल होकर के दूसरी तरफ गिरता है, फिर उसी कचड़े को जो है इस मिट्टी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और इसको जो है एक तरीके से कहा जाए तो नर्सरी में यूज़ किया जाता है। ये वही कचड़ा है जो आप देखते होंगे कि पहाड़ के रूप में जो है कचड़ा आपको देखने के लिए सड़क किनारे से, रिंग रोड से देखने को मिलता था। अब ये कचड़ा मिट्टी के रूप में है, रिसाइकल कर रही है कंपनी। तो निश्चित तौर पे जो काम है वो जीआरजी कंपनी जो है वो निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। और ये कार्य करने का जो स्पीड है, जो स्पीड जीआरजी कंपनी ने दिखाई है, तो वो निश्चित तौर पे सराहनीय है। और कंपनी ने जो वायदा किया था वो वायदा जो है कंपनी अब पूरा करता हुआ नज़र आ रही है। कंपनी पिछले 1 सालों से काम कर रही है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं कि कितने उपकरण लगे हैं और कितने उपकरण के साथ में भी कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे देखिए स्क्रीनिंग मशीन, ट्रोमेल्स और ऐसे जो मशीनें हैं सब मिला के मेरे पास प्रोसेसिंग यूनिट जो है पूरे 10 है।
उसके बाद इनको चलाने के लिए जो एक्सकावेटर लगता है पोकलाइन वो 25 है, और जो डिस्पोजल के लिए डंप ट्रक्स है वो मेरे पास 8 है। ये डे नाइट चलते हैं, डबल शिफ्ट में चलते हैं। एक्सकावेटर्स मेरे 22-22 घंटा भी चलते हैं। तो ये सब मिला के कंटिन्यू 24 घंटे हम काम करने की कोशिश में लगे हैं। तो हमारा ऐसा प्रोसेसिंग चल रहा है कि 1 साल में पूरा कचरा जो है यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। जी। अपने सहयोगी शिवम जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।